आप समझ में आया ये भगवत गीता क्या है? क्या है ये हमारे बुद्धि के ऊपर का जो जंग चढ़ा हुआ है उसके लिए निकालने के लिए क्या है? ये साधन है, ये शस्त्र है, ये अस्त्र है जो क्या कर रहा है, ये शास्त्र है जो शस्त्र का काम कर रहा है हमारे बुद्धि के ऊपर जो जंग चढ़ा हुआ है उसको निकालने का। तो अभी हमें कैसा करता है? बहुत सिंपल तरीके से करना है। कैसे कर सकते हैं? 3 पी बताता हूं, 3 पीस क्या है? पुस्तक वितरण के 3 पीस है। पहला पी है प्रेयर। क्या है? प्रेयर मतलब प्रार्थनाएं हैं। अब प्रार्थना 2 प्रकार से कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब पहले प्रार्थना हमें इंटरनल करना है। इंटरनल प्रार्थना में क्या आता है? हमारी साधना। बराबर है, हमारी साधना है। साधना अच्छे से करना है, भगवान का नाम जप लेना है, भक्तों का संग लेना है, सुबह आरती करना है। एंड देन हमें क्या करना है? एक्सटर्नल प्रेयर करना। एक्सटर्नल प्रेयर मतलब हम जब पुस्तक वितरण के लिए जा रहे तब प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभुपाद को प्रार्थना करना, प्रभुपाद हमें शक्ति दो, क्योंकि सब लोग अंधेरे में हैं, उनके जीवन में हम थोड़ा सा उजाला लाए। नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करता है, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो हमी बड़ो दुखी। हे नित्यानंद प्रभु क्या करो? हमारे ऊपर कृपा करो। हम क्या है? वो क्या है? हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। वो तो आनंद के सागर है, वो तो प्रेम के सागर है, लेकिन हम कौन से सागर है? दुखी आत्मा है, दुख के सागर है, सब दुख हमारे पास ही है। तो आनंद का सागर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो। और फिर चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरो, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हे चैतन्य महाप्रभु आपके जैसा कौन दयालु है इस जगत में, क्योंकि मेरे जैसे पापी को दया दे सकता है, आनंद दे सकता है। तो प्रार्थना करना है। तो फिर क्या होगा? हमें कृपा बरसेगी, कृपा की बारिश हो जाएगी। ठंडी में भी क्या मिलेगी? ठंडी में बारिश हो जाएगी, ठंडी में हमें ऊब मिलेगी। किसकी? कृपा की, आनंद की। और फिर बच्चे भी सीखेंगे। हम माता पिता का आदर कर रहे हैं तो वो भी सीखेंगे आदर करना है। और बच्चों को सिखाइए, बताइए कि अब बेटा पढ़ो श्लोक 17.14 प्रणाम करना है गुरु को, पहले भगवान को प्रणाम करना है, बाद में गुरु को प्रणाम करना है, बाद में माता पिता को करना है, और बाद में प्रार्थना करना है भगवान का, बाद में स्कूल जाना है। बराबर है? सिंपल। तो पहला पी समझ में आया? पहला क्या है? प्रेयर। दूसरा पी है हमें प्रसाद। पहला पी था प्रेयर, दूसरा प्रसाद है, दूसरा पी है प्रसाद, और तीसरा पी है प्लीजिंग बिहेवियर। हमारा जो व्यवहार है वो क्या होना चाहिए? आनंददायी होना चाहिए दूसरे के लिए। हम जब पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं तो मैं प्रसाद पे बोल देता हूँ थोड़ा सा। पहला पी तो समझ में आया प्रेयर। हमें किसको? खुद का हमारा प्रार्थना करना है, साधना अच्छे से करना है, और प्रभुपाद को प्रार्थना करना है, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना है, और चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करना है। बराबर है? हम पुस्तक जब दे रहे तभी भी मन में हमें प्रार्थना करता रहना है, भगवान का नाम लेना है, चाहे प्रभु का प्रार्थना करना है कि भगवान प्रभुपाद ये जीव का क्या करो? आप उद्धार करो। मेरे में शक्ति नहीं है, आप शक्ति प्रदान कर सकते हैं। एंड देन प्रसाद में अभी बहुत सिंपल चीज है। हम प्रसाद क्या है? एक माध्यम है, साधन है। कहाँ जाता है वो? अंदर जाता है। तो सिंपल, अगर अपने पास खड़ी साकर, क्या बोलते हैं? अभी मैं खड़ी साकर ही बोल दूंगा, सब समझ में आएंगे। खड़ी साकर है, नहीं तो शंखदाना है, शंखदाने। बराबर है? तो क्या करो? वो भगवान को दिखाओ, तुलसी के साथ भगवान को दिखाओ, वही आपके साथ में रखो, और जब जाते हो किसी को पहले प्रसाद दे दो। क्या दे दो? प्रसाद। तो हार्ट का कनेक्शन हो जाएगा। और बाद में बोलो हमारे पास एक भगवत गीता भी है, बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम देने के लिए आए ही नहीं, आपको दिखाना है। आपकी आंखें सिर्फ क्या करो? देखी? हो गया। आंखों से जब देखोगा तो उस मन में, माइंड में क्या सोचेगा? भगवत गीता के बारे में सोचेगा।
क्योंकि आंखों से जो देखता वही तो सोचता है, बराबर है नहीं? ये तो हेडलाइट है ना हमारे, यही तो देख रहा है, कहां दिख रहा है, रास्ता कहां से दिख रहा है, यही से तो दिख रहा है। और यही सिग्नल किसको देगा? माइंड को, माइंड बुद्धि को देगा। माइंड तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, है भगवत गीता अभी ये समय है। अरे तब पढ़ना जब तेरी आंखें चली जाएगी, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तभी लगाओ ना। जब ये पूरा सड़ जाएगा ना चाकू, तब लगाओ धार, तब क्या होगा? टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है? तो समझ में आया? प्रसाद दे दो। और लास्ट क्या है? प्लीजिंग बिहेवियर। क्या है हमारा? हमारा जब हम पुस्तक वितरण क्लब जाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड बी ए जेंटलमैन। क्या होना चाहिए हम लोग? एक सभ्य व्यक्ति। पहले प्रणाम करो उनको, हरे कृष्णा करके हाथ जोड़ के प्रणाम करो उनको, बराबर है? तो आप प्रणाम करो, कोई बोलेगा हे चल 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 चल, क्यों हाथ जोड़ क्यों रहा है, बोलेगा कोई? ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं पकड़ने का नहीं। हमारा जो व्यवहार है एकदम प्लीजिंग होना चाहिए। चाहे वो ले किताब ना ले, कोई बात नहीं है। भगवान उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में, और हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। तो हमें उनको प्रेम से पहले हाथ जोड़ो, प्रणाम करो और बोलो कि ये थोड़ा सा कृपा करके क्या करो, इसको थोड़ा सा भगवत गीता को देखिए थोड़ा सा, और अगर पढ़ सकते तो बहुत ही अच्छा है, और ले कि घर में ले जा सकते तो वो बहुत और ही अच्छा है, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपके व्यवहार से वो याद रखेगा, अरे ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल जीवन में उतार रहा है, ये उतार रही है माताएं, बराबर है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है अमेरिका का। एक भक्त है, सीनियर भक्त है, वो क्रिश्चियन माता आई सामने से, वो दिखा रहे थे भगवत गीता दिखाई, और वो इतने प्रेम से उन्होंने बताया उनको, इंग्लिश में बताया कि ऐसा ऐसा है देखिए। तो इससे मैं कैथोलिक, मैं तो कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ, तो मैं नहीं, आई डोंट बिलीव ऑन दिस, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं नहीं लूंगी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपना व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं लाया। प्रेम का जो व्यवहार है उनको धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि ठीक है, कोई हम उसका आदर करते हैं। वो थोड़ी आगे बढ़ी तो उसके दिमाग में उसका सोच चल रहा था ना कि ये आदमी का जो व्यवहार है बहुत ही सुंदर था। तो वापिस आई थोड़ी देर बाद और कही, मैं किताब ले रही हूँ, मैं जानती नहीं किताब के बारे में, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार से मैं क्या हुई हूँ? प्रभावित हुई आपका जो व्यवहार है, इसलिए मैं ये किताब ले रही हूं। तो ये ऐसे हमारे पास कितने सारे किताब है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे किताबें। देखना है, हाथ देना है, और भगवान क्या देखते हैं, आपने कितना समय दिया। समझ में आया? अब कहाँ जाना है, जाना कहाँ है? किताब वितरण करना, पहले तो खुद को पढ़ो एक अध्याय, बराबर है, देन बाकी। अब कहाँ नहीं जाते हैं, एक बताओ, कहाँ नहीं जाते हम लोग? सब्जी खरीदने जाते हैं, जाते हैं क्या नहीं जाते? नहीं, आप लोग तो दिव्य आत्मा कुछ खाते ही नहीं ना, खाते? किराना लेने के लिए जाते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, ट्रेन से जॉब करने के लिए जाते हैं, हर जगह जाते हैं, कटिंग करने के लिए जाते हैं, तो साथ में ले जाओ। कटिंग करते करते कितना आधा पाउंड घंटा रहता है, वो नावी को बोलो थोड़ा, एक दो श्लोक बोलो, वो कटिंग करते के बाद में बोलेगा पैसा। अगर किताब ले सकते तो बहुत ही अच्छा है। आपने सेवा दिया किसका? इसका। आप क्या करो, आप किताब ले लो। नहीं बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिया तो और अच्छा है। सब्जी लेने जाओ, आपने दिया, ये सब्जी लिया, अगर 10 का किताब ले सकते क्या? वो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आओ का बोलेंगे। अगर हाँ बोल दिया तो अच्छा है, नहीं बोल दिया तो कोई बात नहीं है। आप आटा पीसने के लिए जाते हैं, वहां पे भी है, कहाँ नहीं है, लेकिन आपकी पहले क्या होना चाहिए? आपकी चेतना खुद बदलना चाहिए। तो हमें आज का 1 दिसंबर है, तो हमें अभी 31 दिसंबर तक पूरी चेतना को जागृत करना है, पूरा उत्साह भरना है, आनंद भरना है, और सब जगह से लाइट लगाना है, दिया लगाना है। किसका? ज्ञान का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। ज्ञान का अंजन भरना है हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में। तो आपके हाथ में भगवत गीता हर समय होना चाहिए। आज से
आज से मैं 31 तारीख को सबको पूछूंगा, हर दिन, हर समय, हर वक्त, और कोई किसी का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सूतक हुआ है, वो मासिक पारी है या पीरियड्स है, हम सूतक में कैसा करेंगे। सूतक में उनको बोलो और भी अच्छा है, आप सूतक है तो 13 भगवत गीता ले लो, क्योंकि उद्धार 13 तक तो वो चल रहा है। 14वें दिन तो 14वां करते क्या होते। तुकाराम महाराज कहते हैं आम्ही आलो याच कारणासी। किस कारण के लिए आए हम लोग? हाँ, याच कारण से आए, इस समय के इसी कारण से आए। क्या वो और कहते हैं कि जीवन भर मैंने अट्ठास किया, किस लिए किया है? शेवटचा दिवस गोड व्हावा, क्योंकि लास्ट का जो दिन है वो क्या होना चाहिए? स्वीट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। तो 14वां दिन को लोग क्या करते हैं? जाने के बाद मीठा बनाते हैं। तो अगर आप खुद मीठा बन के खाओगे, बराबर है, तो क्या करना है हमें? उनको बोलो ये दे दो। और अगर ये सही में मिठास है, ये डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि वो 13 दिन तक कहता है कि 3 दिन तक आत्मा उधर ही रहता है। कहां रहता है? उधर ही रहता है। 3 से 7 मतलब नेक्स्ट 10 दिन तक, 7 दिन, 3 से 10वें दिन तक आत्मा प्रवास करता है। क्या करता है? जा रहा है। इसलिए 10वें दिन क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं। क्या करते हैं? ताकि आत्मा को क्या मिले? पिंड मिले, शरीर मिले। और फिर 3 दिन तक वो थोड़ा सा एडजस्ट करता है, और 14वें दिन वो थोड़ा नए शरीर में स्टेबलाइज होता है। ये जनरल ये है कैसे आत्मा जाता है। हम भक्तों के बारे में तो ये लागू नहीं होता कि भक्त क्या है? भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और हमारा सबका उद्देश्य क्या है? गोल क्या है जीवन का? भगवान के साथ यहाँ पे रहते हुए भी सेवा करना है, और ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में सेवा करना है। हमें बैक टू गॉड जाना है, भगवत धाम जाना है, गोलक वृंदावन जाना है, वहां पे भी सेवा करना है। सब तो हम लोग सब प्रण कर सकते हैं। आज करना है नहीं करना है? करना है। एक ही 2 बच्चा बोल, बाकी सब क्या करेंगे? माता है, प्रभु जी क्या करेंगे? पुरुष करना है नहीं करना है? तो चलिए हम लोग प्रण करते हैं। ओके, मेरे साथ हाथ जोड़िए। आज से हम क्या बोलिए आगे?